मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर ग्वालियर, जिसके गढ़ में मौजूद है ग्वालियर शहर की आन बान और शान का प्रतीक ग्वालियर फोर्ट, जिसका दीदार करने देश और विदेश के लाखों सैलानी हर साल यहाँ पहुँचते हैं। ग्वालियर शहर की शान कहे जाने वाले इस किले की विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह किला 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और ऊंचाई के मामले में तकरीबन 35 फीट ऊंचा है। ये किला शहर के बीचों बीच स्थित है, इसलिए तो इस किले की दीवारों से पूरे ग्वालियर शहर को देखा जा सकता है। गोपाचल पहाड़ी पर स्थित इस किले का निर्माण सूर्यसेन नाम के एक स्थानीय सरदार द्वारा किया गया था और वही इतिहासकारों की माने तो राजा सूर्यसेन कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उस समय ग्वालिपा नाम के एक ऋषि ने उन्हें एक पवित्र तालाब से पानी लाकर दिया था। वह पानी पीने के बाद राजा पूरी तरह से ठीक हो गए, इसलिए सूरजसेन ने ग्वालिपा ऋषि के नाम पर किला बनवाने का फैसला किया। इसलिए आज लोग इस किले को ग्वालियर फोर्ट के नाम से जानते हैं। राजा मानसिंह के बाद यहाँ पर बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर का शासनकाल रहा, जिस दौरान इस किले में मुगलों की वास्तुकला को भी उकेरा गया। यही वजह है कि आपको इस किले में हिंदू और मुगलों दोनों की वास्तुकला देखने को मिल जाएगी। अगर आप ग्वालियर किले का दीदार कर चुके हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा और बुरा क्या लगा। अगर आपने ग्वालियर फोर्ट नहीं देखा और घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ जाने से पहले वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं किले में घूमने वाली कुछ प्रमुख जगह जिन्हें देखे बिना ग्वालियर फोर्ट देखना अधूरा माना जाएगा। तो सबसे पहले प्रमुख जगहों में आता है नंबर 1 मानसिंह पैलेस। तोमर राजवंश की कहानी को बयां करता है ये पैलेस, जो कि अपने बेहतरीन टारकोटा टाइल्स वॉक के लिए मशहूर है। इस पैलेस का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। मानसिंह पैलेस करीब 30 फीट ऊंचा है। इसके बाहर और अंदर के हिस्से में नीली, पीली, हरी, सफेद टाइल्स से बनी कलाकृतियां हैं। महल में कुल 4 तल हैं। इस महल में नीचे की तरफ जाने पर आपको देखने को मिलेगा राजा मानसिंह की रानियों का झूला घर, जहां राजा की 8 रानियां एक साथ झूला झूला करती थीं। यहीं आपको मिलेगा पुराने जमाने में प्रयोग में लाया जाने वाला टेलीफोन, लेकिन बाद में औरंगजेब के शासन के दौरान इस जगह को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को यहीं कैद करके रखा था। ठीक इसी के नीचे बना हुआ है राजा मानसिंह विश्राम कक्ष, जिसमें राजा झूलते थे। इस किले के थोड़ा और नीचे जाने पर मिलेगा रानियों का केसर कुंड। उस समय रानियां इस कुंड का उपयोग नहाने के लिए किया करती थी और बाद में इब्राहिम लोदी के कब्जे के दौरान यहाँ पर सभी रानियों ने जौहर कर लिया था, जिसको जौहर कुंड के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 कर्ण महल का निर्माण तोमर राजवंश के दूसरे शासक राजा कृति सिंह ने 1480 से 1486 के बीच महल का निर्माण कराया था। कृति सिंह को ही कर्ण के नाम से जाना जाता है, इसलिए महल का नाम कर्ण महल पड़ा। कर्ण महल 2 मंजिला व आयताकार है। नंबर 3 विक्रम सिंह महल। विक्रम महल को विक्रम मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण मानसिंह राजा के बड़े भाई विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। विक्रमादित्य भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। मुगलों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था, लेकिन बाद में हिंदू शासन के दौरान इस महल के सामने खुली जगह में इस मंदिर को फिर से स्थापित किया गया। नंबर 4 शाहजहां महल। यह महल शाहजहां द्वारा उसकी आर्मी के लिए बनवाया गया था। शेर शाह सूरी महल। जहांगीर के सत्ता में आने के बाद जहांगीर ने इस महल का नाम जहांगीरी महल रख दिया। भीम सिंह राणा की छतरी। यह स्मारक राणा छतर सिंह द्वारा भीम सिंह राणा की श्रद्धांजलि के रूप में बनवाया गया था, जिनका शासनकाल 1757 से 1785 ईस्वी तक था। यह एक बहुत ही अनोखा स्मारक है और अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। नंबर 7 जौहर कुंड। यह वह स्थान है जहां इल्तुतमिश के आक्रमण के दौरान 1232 में जब ग्वालियर के राजा परास्त हुए, तब बहुत बड़ी संख्या में राजपूत महिलाओं ने जौहर कुंड में अपने प्राण दे दिए। गुजरी महल। राजा मानसिंह की 9वीं रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था ये महल, जो कि किले के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही स्थित है, जिसको अब स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। इस म्यूजियम में आप ग्वालियर किले के इतिहास से जुड़ी चीजें देख सकते हैं, इसलिए इसको ग्वालियर फोर्ट म्यूजियम भी कहा जाता है। नंबर 9 ऐतिहासिक गुरुद्वारा। यहीं पर आपको सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहब का ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरुदत्ता बंशी छोर देखने को मिल जाएगा।
नंबर 10 सहस्त्रबाहु मंदिर 11वीं शताब्दी में निर्मित हिंदू मंदिर है। यह विष्णु के पद्मनाभ रूप को समर्पित है, जो कि किले के समीप स्थित है। नंबर 11 तेली का मंदिर। यह प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह मंदिर विष्णु, शिव और मातृका को समर्पित है। इन सब के अलावा आप किले के आसपास मौजूद फेमस जगहें भी घूम सकते हैं, जिसमें एक तानसेन का मकबरा, दूसरा लक्ष्मीबाई स्मारक, तीसरा जयविलास पैलेस, चौथा अचलेश्वर मंदिर और पांचवा सन टेम्पल। राजा मान सिंह को संगीत का बहुत ही शौक था, इसलिए तो ग्वालियर शहर को संगीत की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर राजा मान सिंह के नाम पर संगीत की यूनिवर्सिटी की स्थापना 2008 में की गई। अगर आप भी आर्ट्स के शौकीन हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में आप म्यूजिक, डांस, फाइन आर्ट एंड ड्रामा एंड थिएटर से जुड़े हुए बहुत सारे कोर्स भी कर सकते हैं। इस किले को घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का ही माना जाता है, लेकिन हमारी माने तो आप 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक घूमना अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान ठंड के साथ साथ ओस भी बहुत पड़ती है, जिस कारण आप किले से शहर और दूर पहाड़ियों का सुंदर नजारा नहीं देख पाएंगे। इस किले पर सभी स्थानों को घूमने के लिए आपको टोटल 4 टिकट लेने होंगे। पहला, अगर आपको यहाँ स्थित संग्रहालय घूमना है तो उसके लिए 5 रुपए लगेंगे। दूसरी टिकट जो कि 20 रुपए की पड़ेगी, जिसमें आप मानसिंह महल, तेली का मंदिर और सास बहु मंदिर घूम सकते हैं। तीसरी टिकट जो कि 20 रुपए की ही पड़ेगी, जिसमें आप कर्ण महल, विक्रम महल, शाहजहां महल, जौहर कुंड, भीम सिंह राणा की छतरी आदि घूम सकते हैं। चौथा, इसके अलावा चौथी टिकट जो कि गुजरी महल घूमने के लिए लेनी होगी, जिसकी कीमत 10 रुपए है। अगर आप भी ग्वालियर फोर्ट जाने का प्लान कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमें बताएं। किले में बैग ले जाना अलाउ है, लेकिन पानी की बोतल, खाने पीने की चीजें नहीं। प्रोफेशनल कैमरा ले जाना सख्त मना है। इसके लिए अलग से परमिशन और पैसे दोनों लगेंगे। और किले को सही एक्सप्लोर करना हो तो सुबह 10 या 11 बजे पहुंचकर आप शाम तक इस किले को पूरा घूम सकते हैं। कृपया पेट भरकर ही इस किले को घूमने जाएं, क्योंकि किले में आप खाने पीने की चीजें लेकर नहीं जा सकते। तो आइए यह भी जान लेते हैं कि इस किले तक कैसे पहुंचा जाए। अगर आप ट्रेन से आने का सोच रहे हैं तो आपको सबसे नजदीकी ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा, जहां से आप ऑटो रिक्शा करके किले तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग से आने का सोच रहे हैं तो बेहतर होगा गूगल मैप की मदद लेकर आप यहां पहुंचे। इसके लिए आपको मैप में उरवई गेट ग्वालियर फोर्ट डालना होगा, जो कि आपको आसानी से किले तक पहुंचने में सहायता करेगा। अगर आप फ्लाइट से आने की सोच रहे हैं तो राजमाता विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल, जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, सबसे नजदीक पड़ेगा, जो कि शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आगे भी हमारी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाले ट्रेवल वीडियोस के बारे में आसानी से पता चल जाएगा।